हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये फिर से कहाँ पे नए सफ़र के लिए निकल चुकी हूँ। तो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन आने वाला है, किससे मिलने हम जा रहे हैं और मैं आपको किससे मिलवाना चाह रही हूँ। तो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और फिर वहाँ पर पहुँच कर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और बस हमारा ये एक होटल है जिसमें कि ये प्रोग्राम हमारा ऑर्गेनाइज़ हुआ है, और क्या प्रोग्राम है, किसके बारे में है, ये सब मैं आपको इन डिटेल आगे बताऊंगी। और आई होप इस ब्लॉग को आप हमेशा की तरह एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जब भी कुछ इस तरह का देखती हूँ, कहीं पे कुछ यूनिक या कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिलता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मैं मिलवाऊँ और उसमें मैं शामिल करूँ। तो लीजिए, हम आ गए होटल में और यहाँ पर मैं जाके आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मैं आपको आज कहाँ पर और किससे क्या मिलवाने वाली हूँ। आज मैं आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में, और ये है मातोश्री होटल, वहाँ पर मैं आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, प्रोग्राम ये है, आपने नाम सुना होगा इन्वायरमेंटल बाबा, पर्यावरण बाबा के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और आज वो यहाँ पर आने वाले हैं शिवपुरी में, और हमने यहाँ पर उनका रखा है वेलकम प्रोग्राम। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर शिवपुरी के जो उनसे मिलना चाहते थे। और यहाँ पर गुरुजी उपस्थित हैं और वो भी यहाँ पर रहेंगे, और उनके साथ में वो पहले भी रह चुके हैं, मिल चुके हैं। गुरुजी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया है ताकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे मिल सकें, भेंट कर सकें, के भी विचार जो है वो जान सकें, और इसी बहाने उनके दर्शन भी हो जाए। तो ये प्रोग्राम गुरुजी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। थोड़ी देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं, और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, गेस्ट आए हैं, उन सब की यहाँ पर भोजन वगैरह की सबकी व्यवस्था भी है। और धीरे धीरे अभी आप देखेंगे लोग आएंगे तो ये सारी सीट जो है वो सब भर जाएंगी यहाँ पर, और हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। सोनम हमारे साथ में है, ताजसी हमारे साथ में है, शी इज़ ऑल्सो जॉइन अस। बस अभी हम उनका वेलकम करते हैं। और आप लोग अगर नहीं जान पाए हैं कि पर्यावरण बाबा कौन है, इन्वायरमेंट बाबा कौन है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी उनको कभी देखा नहीं है, आज मैं पहली बार उनसे मिलने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊँ कि वो कौन है, क्या उनका काम है, और किस तरह से वो अपना योगदान दे रहे हैं सामाजिक कार्यों में। तो आपको मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जब ये छोटे थे तो स्कूल में उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया। इनको गवर्नर पुरस्कार भी मिला और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से प्रेसिडेंट पोस्ट मेडल भी मिला। अभी इनका अपना एक IT का अपना सेंट्रल फूड व्यवसाय ये चला। मैंने बुला लिया था कि यहाँ आ जाओ, सत्य सभा का भी कार्यक्रम, सब लोग साथ होते हैं, एक दूसरे से परिचय भी होता है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, और कुछ सीखने को समझने को मिलती है। कुछ छोटों से मिलती है, कुछ बड़ों से मिलती है। हम ये कह के छोटों से नहीं मिलती है तो ये हमारी गलती है। आप ये देखिएगा, ऋषि मंडल में सुखदेव जी बहुत छोटे, वो जो बालक है
जो सद्गुजार जो नाला अपना नाला नहीं कटा गया, ऊपर थैली फेंक करके, और ऋषि मंडल को जिसने उपदेश किया, तो ये भारत में बड़ी परंपरा है। आपने देखा है, सब जानते हैं। अभिमन्यु ने बाहर से चक्रव्यूह की शिक्षा और दीक्षा नहीं ली थी, न उस समय ऐसी कोई व्यवस्था थी कि चक्रव्यूह की रचना रच करके और किसी को शिक्षित किया जा सके। यह सामान्य कार्य नहीं था, और यदि किसी ने किया है तो केवल महाराज परशुराम ने किया। और ये परशुराम के जो 3 शिष्य थे जिन्होंने महाभारत में भाग लिया, उसमें गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे और महाराजा कर्ण थे। इन तीनों में केवल एक ही व्यक्ति जानता था चक्रव्यूह को भेदना। गुरु द्रोण ही जानते थे, न भीष्म पितामह जानते थे और न कर्ण जानते थे। गुरु द्रोण का परम शिष्य थे अर्जुन। उन्होंने अपने उस परम शिष्य को चक्रव्यूह का भेदन सिखा दिया। लेकिन उस महाभारत में ये 2 चरित्र जिन्होंने महाभारत को बड़ी विचित्र स्थिति में ला दिया। पहला चरित्र धृतराष्ट्र का था, पुत्र मोह का। काश अगर धृतराष्ट्र को पुत्र मोह नहीं होता तो महाभारत होता क्या? नहीं। और दूसरा जो चरित्र था गुरु द्रोण का था, पुत्र मोह था उनको। जब तुम युद्ध स्थल में हजारों को मार रहे हो और खाली तुमने अपने पुत्र का सुना कि अश्वत्थामा हतो व नरो व कुंजरो, और तुम बेहोश होकर गिर गए, पुत्र मोह में बेहोश होकर गिर गए। और जब तुमने हजारों के पुत्रों को मारा था तब कोई बात नहीं थी। यदि ये जीवित होते तो महाभारत को पांडव विजय नहीं कर पाते, सहज नहीं था। लेकिन हुआ क्या? तीनों के साथ, तीनों महारथियों के साथ, परशुराम के तीनों शिष्यों के साथ कुछ न कुछ विचित्र घटनाएं घटी। आपने देखा है कि भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को खड़ा कर दिया अर्जुन ने, बाण नहीं चलाए, पीछे बैठ गए। इनके साथ पुत्र मोह का फायदा उठाया, ठीक समझे कर सकते। वैसे तो गुरुजी आपके बोलने के बाद में मेरे बोलने का तो कोई औचित्य बचता नहीं है, क्योंकि आपका बोला अपने आप में गागर में सागर भर देने जैसा होता है। अगर आपका आदेश है तो मन में जो विचार आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी सभा को संबोधित कर रही हूँ या बोल रही हूँ। बचपन से आपके साथ रही हूँ, उस माहौल में रही हूँ। काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे बचपन में भी मेरा इसी तरह का रहता था, आना जाना, आपको सुनना, सबको सुनना। तो मुझे ये घर परिवार जैसा ही लगता है कि जैसे घर परिवार में बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। और मेरा सौभाग्य ये है कि आप मुझे ये मौका देते हैं, मुझे अवसर देते हैं कि विवाह होने के बाद में भी मुझे ये अवसर हमेशा मिलता रहता है। मुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि मैं यहाँ से विदा हो गई हूँ और मेरा घर द्वार अलग हो गया है। और हमेशा गर्व भी होता है, थोड़ा थोड़ा इस बात पे होता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। गुरुजी, आज अपने आप को मैं वाकई में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और हमेशा करती हूँ। और यही बात आप लोग भी महसूस करते होंगे। हमारे गुरु हमारे बीच में ऐसे हैं जैसे कि कोई पारस पत्थर। आज अगर हमारे बीच में कोई भी समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तो मन में एक हमें ये तसल्ली रहती है कि एक व्यक्ति इस शहर में ऐसा है जो हमारा अपना है और हमसे ज़्यादा अधिक हमको प्रेम करता है। जहाँ ये विचार आता है गुरुजी, वहाँ से वो परेशानियाँ जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये इससे बड़ी कृपा और क्या हो, आप विद्वान हैं, हमारे बीच में हमारी हर बात को सुनने और समझने के लिए। दूसरा, आप सब लोग अपनी डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, उन्नति के लिए सोचते हैं, या हमारे साथ में जो लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार के, उनकी उन्नति के विषय में सोचते हैं। गुरुजी अपने आप में इतना बड़ा अवसर है कि अगर हमारे विचार कोई भी हमारे आते हैं कि अब हमें ये सोचा है तो हम इसको कैसे क्रियान्वित करें, हम इसको
कैसे आगे लेकर गए, उसके लिए भी आप हमेशा बैठे हैं। मैंने हमेशा जीवन में आपको सिर्फ मंच से बोलते हुए नहीं, अभी तो मैंने उसको क्रियान्वित रूप देते हुए भी देखा है आपको, चाहे वो तन मन धन किसी में तरह से हो। मैंने उस समय से आपको देखा है जब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में मैं जब जाती थी तो मैंने वो संभाला था, और को सक्रिय करने के लिए और उन्नति के लिए आपने ले जाने के लिए जो प्रयास किया है, उन प्रयास में हमेशा हम चलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। और आज हमारे बीच में कुछ हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, मेरी दीदी वगैरह सब लोग बैठी हुई हैं। तो उस दिन भी मेरा ये विचार था और आज भी मेरा ये विचार है, क्योंकि मैं भी अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ गई हूँ, कुछ मैंने भी अपना स्टेबल किया हुआ है बिजनेस, तो क्यों ना यहाँ से एक बात मैं आपको डिलीवर कर दूँ कि हमारे दायरे कभी सीमित नहीं हैं, कि हम ये अपना विचार बना लें कि हमारा जो दायरा है वो किचन तक है, वहीं के डिसीजन हम ले सकते हैं, आगे के हम और कोई डिसीजन नहीं ले सकते, या कोई और हमारा उद्यमी वर्ग का हम कोई काम करना चाहें तो वो पुरुष का ही है, हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जो समय की डिमांड है वो ये है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी आप निर्भर बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हर व्यक्ति में एक ना एक ऐसा टैलेंट होता है जो सबसे यूनिक होता है, वो वही व्यक्ति कर सकता है। उसी टैलेंट को आप अपनी शक्ति बनाइए। जैसे मैंने MBA किया हुआ है, मुझे मालूम था कि मैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा सकती हूँ। गुरु जी से मैंने विचार विमर्श किया, इस बारे में बातचीत की। मैंने तो ये कंपनी इस्टेब्लिश की है मेरे हस्बैंड के सहयोग से भी, टेक्नोवियान करके सॉफ्टवेयर कंपनी है, और उसमें मैं को फाउंडर हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा सोच लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। घर के कामों के अलावा भी अगर आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको खुद को ये एहसास होगा कि अब हम थोड़ा सा अपने आप में एक आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, स्टेबल है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और हमारे पास में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ में हर तरह से सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं, हर तरह से। ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी ने अभी बात की महाभारत की, उसी से मुझे याद आया कि हमारी शक्ति उनको स्वयं पहचाननी है कि महिलाओं में क्या शक्ति है, हमारी क्षमताएं क्या है, और इनका हमें कैसे विस्तार करना है। क्योंकि हमारे पास में कभी कभी अवसर आते हैं और हम नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति आज से नहीं है, इस समय की डिमांड नहीं है, ये बहुत पहले से है, पुरातन काल से है, और अगर हम चाहें तो हम इसको कर भी सकते हैं। जैसा कि उस दिन क्षत्रिय महासभा में मैंने कहा था कि जो विजय है वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम की नहीं थी, तो विजय थी हमारी, वो तो माँ सीता ने सुनिश्चित ही कर दी थी पहले से ही। वो कैसे कि जब उन्होंने रावण के कुटिल विचारों को वहीं पे परास्त कर दिया कि तुम कुछ भी प्रस्ताव लेकर आओ, मेरी भक्ति को तुम दिगा नहीं सकते, और हनुमान को भी ये विश्वास दिला दिया कि कैसे भी तैयारी करो, कुछ भी करो, विजय तुम्हारी है। यहाँ आपने देख लिया कि मैं किस तरह से यहाँ पर दृढ़ हूँ अपने विचारों के प्रति, और प्रभु श्री राम के प्रति मेरी भक्ति क्या है। विजय तो वहाँ से सीता माँ ने राम की सुनिश्चित कर ही दी थी, और भक्ति को जब उन्होंने प्रभु राम की शक्ति के साथ में निहित कर दिया तो वही विजय तो वो वैसे भी हो गई। तो वही भक्ति, वही संकल्प की, वही सब क्षमताएं हमारे अंदर भी हैं। थोड़ा सा पहचानिए, अपने दायरों को सीमित मत करिए, उनको विस्तृत करिए। हमेशा गुरु जी कहते हैं एक बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, एक बड़ी सोच, क्योंकि आप और हम सब लोग परिवार की इकाई हैं, और हमें राष्ट्र के लिए भी सहयोगी होना है, कुछ करना है हमें। इसी तरह से नहीं कि आज हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये सब काम करके उम्र ढल गई, और फिर उसके बाद में कहीं तो गुरु जी ने हम लोगों को इतना अच्छा अवसर दिया है। ये जो संत महात्मा हमारे बीच में आ रहे हैं, और गुरु जी जिस तरह से उनसे हम लोगों को भेंट करवाना चाहते हैं, और यकीनन उसका भी कुछ ना कुछ महत्व होगा, और आशीर्वाद तो हर रूप में अच्छा होता है, फलित होता है, उनका भी हमको मिलेगा। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। इसके लिए भी गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे
पत्थर उठा लिए सारे जहां ने हाथ में, पत्थर उठा लिए को मचलने नहीं दिया, ऐ शम्मा हमने तुझको मचलने नहीं दिया। दुनिया ने खूब चाह की दिल जानवर बने, दुनिया ने खूब चाह की दिल जानवर बने, हमने ही उसको जिस्म बदलने नहीं दिया, हमने ही उसको जिस्म बदलने नहीं दिया। जिद ये थी कि जलेगा वो उसके ही हाथ से, जिद ये थी कि जलेगा वो उसके ही हाथ से, इस जिद ने एक चिराग को जलने नहीं दिया, इस जिद ने एक चिराग को जलने नहीं दिया। तो अब हमारे बीच में हमारे जो अतिथि थे पर्यावरण बाबा वो आ गए थे और सब लोगों ने बड़ा उनका स्वागत किया, खड़े होकर उनको बहुत सम्मान दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि ये जो पर्यावरण बाबा है ये इसलिए जाने जाते हैं पर्यावरण और एनवायरनमेंट बाबा के नाम से, क्योंकि इन्होंने 51 लाख पेड़ अभी तक लगा दिए हैं और इनका 5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प है। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है और मैं तो कहूँगी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि ये प्रकृति के प्रति इतनी जागरूकता लेकर आ रहे हैं, जो कि आज के समय में और कोरोना के बाद में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी प्रकृति के प्रति बिल्कुल सचेत रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं, पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने एक शुरुआत की है, मुझे ये बात इनकी बहुत बहुत प्रभावित की है। तो बस यहाँ पर ये हमारे बीच में आगे पधार गए थे, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी बट इट्स ओके। तो उसके बाद में फिर बस आप यहाँ पर आए, सभी लोगों ने माल्यार्पण किया, आशीर्वाद लिया और ये बहुत अच्छा समय जो था वो आज का हमारा रहा। अरुण गुरु जी जूना अखाड़ा से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी जो मंच पर यहाँ और जो सामने बैठे हुए इस पंडाल में सभी से अनुरोध करूँगा कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ एक बार खड़े होकर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्य का विषय है तो अपना आशीर्वाद देने आज हमारे बीच उपस्थित है। सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत और उनका परिचय, कुछ बातें जो मैंने पढ़ी है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे जो मुख्य फाउंडर हैं वर्ल्ड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के डॉक्टर रघुवीर सिंह जी गुरुजी वो अपना परिचय देंगे और आदरणीय प्रमोद भार्गव जी से भी बीच में मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना संक्षिप्त उद्बोधन देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि अतिथि देवो भव की परंपरा का प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रमोद भार्गव जी और आदरणीय चौहान साहब से अनुरोध करूंगा, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंचासी आश्रम अद्भुत बाबा अरुण गिरी जी का माल्यार्पण कर एवं सौर श्रीफल के साथ उनका सम्मान करें, स्वागत करें और अभिनंदन करें।
एक बहुत बड़ा आयोजन पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत बहुत श्रेष्ठतम कार्य किए जाते रहे, जिसमें यज्ञ भी है और पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए वृक्षारोपण भी। तो ऐसा संस्कार दीजिए कि जो ये प्रकृति को बचाए, बच्चे आने वाली पीढ़ी संस्कृति को बचाए, हमारी सभ्यता को बचाए और भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल किया जाए। बहुत शुक्रिया। नारायण भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उसके बाद में हमने उनको घर पे भी इनवाइट किया हुआ था। आज उन्होंने घर पे ही स्टे किया हमारे साथ में, उन्होंने डिनर किया। तो उनके साथ में और भी कई सारे संत महात्मा थे जिन्होंने अवतार मेहर बाबा के प्रेयर को अटेंड किया और उन्होंने बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ था, आपने देखा होगा। तो वही गोल्ड मेरा देखने का बड़ा मन था, क्योंकि मैंने सुना था कि उनकी हाथ की जो घड़ी है, जो वॉच है, वही 3.5 करोड़ की है, डायमंड की है। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं देख सकती हूँ, उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं बस यहीं पे देख रही। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने पर्यावरण बाबा, जो कि एनवायरनमेंट बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनको मैंने अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप सब लोगों को मिलवाया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और बस हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।